हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। इस वीडियो में आज हम ये शेयर करने वाले हैं कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ायर अपनी, तो वो 2 क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। एक्चुअली वो गलती एक ही करते हैं हम, पर वो 2 अलग-अलग तरीके से करते हैं। तो वो क्या हैं, इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी इस वीडियो से, पूरा देखना इस वीडियो को प्लीज़। पहला जो तरीका है, जो हम मिस्टेक करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, वो ये है कि जब तक हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं करेंगे अननेसेसरी चीज़ों को, हटाएँगे नहीं, तो फिर स्पेस क्रिएट नहीं होगा हमारी लाइफ में। और अगर किसी भी चीज़ के लिए स्पेस नहीं बनेगा, तो फिर आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम ये गलती करते कैसे हैं? क्या गलती करते हैं हम? हमने किसी को कुछ लेते हुए देखा, किसी को कुछ करते हुए देखा, किसी को कुछ बोलते हुए देखा, तो हम भी उसको कॉपी करने लगते हैं, हमें भी वो चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा, यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि अगर किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है, किसी ने कोई घर खरीदा है या आपने किसी को कोई बहुत ही अच्छी ड्रेस पहने हुए देखा, अब आपको भी वो चाहिए। आपने वो भी उसको देख के वो चीज़ खरीद ली, ले लिया वो। लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है किसी चीज़ के लिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि वो सामने वाले पर्सन के पास है, किसी और के पास है और मुझे अच्छी लग गई है, इसलिए मुझे चाहिए, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया, इस चीज़ से अगर आप बच गए ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। आप इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान देना स्टार्ट करो कि आप अपनी लाइफ में जब भी किसी चीज़ को एंट्री देते हो, फिर वो चाहे कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो या कोई भी चीज़ हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी मैं बात कर रही हूँ। क्या आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है? अगर आपको इन दोनों का आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ आपको क्यों चाहिए और आपको नीड है भी उस चीज़ की या नहीं, लेकिन आप उस चीज़ को ला रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ बेकार ही है आपके लिए, अननेसेसरी चीज़ ही है। वो बस आप अपनी लाइफ में इकट्ठा कर रहे हो, एक क्लटर जमा कर रहे हो और फिर वो आपके लाइफ में भी क्लटर इकट्ठा होने लगता है। आपके माइंड में भी और आपका बिहेवियर में भी वो क्लटर इकट्ठा होने लगता है। आप वैसा फ़ील भी करने लगते हो और वैसे फिर एक्शन भी करने लगते हो। जब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए स्पेस होता है ना, तो जो यूनिवर्स होते हैं, उनको भी ये लगता है कि हाँ, इस चीज़ की उसको ज़रूरत है, इस चीज़ के पास स्पेस है, इस पर्सन के पास स्पेस है उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ जल्दी आ जाती है हमारी लाइफ में। पर हम क्या करते हैं कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी बताऊँगी और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो आपको अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रखना है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हमने किसी को देख लिया तो मुझे भी अच्छी लग रही, मैंने भी वो चीज़ खरीद ली। नहीं, ये क्लटर जमा करके नहीं रखना है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, यही गलती हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? क्या वो गलती है जो हमारे मैनिफेस्टेशन को रोकता है? देखो आप, कहीं आप पुरानी चीज़ों को तो साथ में लेके नहीं चल रहे हो। कहीं आप अपने ओल्ड पैटर्न को होल्ड करके तो नहीं बैठे हो। आपकी पिछली जो पुरानी चीज़ें हैं, कहीं आप उनको डिलीट करना, उनको क्लीन करना तो नहीं भूल गए हो। जैसे कि हमारा फ़ोन होता है, जब उसमें स्पेस नहीं होता है ना, स्पेस भर जाता है जब, तो जैसे बहुत सारी फ़ोटोज़ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐप्स हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स हो जाते हैं, तो आगे का प्रोसेस फिर कंटिन्यू नहीं हो पाता है। आगे फिर मैसेजेस हमें रिसीव नहीं हो पाते हैं, हम फ़ोटोज़ नहीं ले पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
हम डिलीट करते हैं ना अपने फ़ोन से अननेसेसरी चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमें काम की नहीं लगती हैं, जो भी मैसेजेस, जो भी ईमेल्स हमारे काम के नहीं होते हैं, जो भी फ़ोटोज़ हमें लगता है कि अभी काम की नहीं है, उनको हम डिलीट करते हैं। तब वो स्पेस बनता है ना हमारे फ़ोन में, तब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो पाता है। तो क्या आप मैनिफेस्टेशन के लिए वो स्पेस बना रहे हैं? क्या आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए वो जो कचरा है, वो जो सारी गंदगी है, वो डिलीट कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं क्या वो? इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि आपके जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं, जो आपने फेस किए हैं, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं नेगेटिव, ये किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है या किसी पर्सन के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है या आपके जो भी पास्ट गिल्ट हैं, खुद को लेकर या किसी और को लेकर, कहीं आप अपने दिल और दिमाग में उनको लेके तो नहीं बैठे हो। क्योंकि होता क्या है ना कि आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को साथ में लेकर के नहीं चल सकते। ये दोनों एक जगह काम ही नहीं कर सकते। या तो आप पॉजिटिविटी रख सकते हो या नेगेटिविटी रख सकते हो। अब इससे होता क्या, अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे, पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को भी, तो जो नेगेटिविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक नेगेटिव थॉट आपको ओवरथिंक करा देता है। एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है और फिर आप उसको सोचते जाते हो, फिर उससे दूसरा क्रिएट होता है, तीसरा क्रिएट होता है, वो एक चेन बन जाती है, फिर आप ओवरथिंक करने लगते हो। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा पावर होती है नेगेटिविटी में। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक साथ क्रिएट नहीं होती है। अगर आप ये चीज़ें अपने साथ लेके बैठे हो, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी ने आपको हर्ट किया था तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए गुस्सा है, उसके लिए जेलसी है, या आपने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव एक्सपीरियंस की थी, वो चीज़ें अगर अब भी आपने रखी हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। क्योंकि आप ओल्ड लाइफ़ को कैरी करते हुए कोई न्यू लाइफ़ नहीं बना सकते हो। एक नई स्टोरी लिखने के लिए आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी स्टोरी है, उसको रफ़ करना होता है या फिर वो पेज फाड़ के फेंकना होता है, तब जाके आप एक पूरी नई स्टोरी लिख पाते हो ना। वरना इससे क्या होता है पता है, अगर आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते रहते हो, वही अपनी पास्ट की चीज़ों को बार-बार सोचते रहते हो, फ़ील करते रहते हो, तो आगे भी आपकी लाइफ़ में वही सेम तरह के लोग, सेम तरह की सिचुएशन, सेम तरह की चीज़ें आती हैं और फिर हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए होता है ये, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल तो यही है ना कि आप जिस भी चीज़ पे ज़्यादा एनर्जी दोगे, ज़्यादा फ़ोकस करोगे, वही चीज़ आपको मिलेगी। तो आप जब वही रिपीट करते हो, तो आप वैसे ही लाइफ़ फिर रिक्रिएट कर रहे हो। तो हम क्या 2 गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो हम जो अननेसेसरी नई चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। एक ये क्लटर जमा हो रहा है। दूसरा जो भी पुरानी चीज़ें हैं, हमारे माइंड में भी और हमारी लाइफ़ में भी, उनको भी हम नहीं हटा रहे हैं, उनको भी साथ में कैरी करे हुए हैं। तो भाई कहाँ से मैनिफेस्टेशन पूरा होगा आपको, आपको जो भी चाहिए, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है। यूनिवर्स कहाँ से देगा आपको जब उसको स्पेस ही नहीं दिख रहा है, ना आपके लाइफ़ में, ना आपके माइंड में। देखो, एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। आपके रूम में सब कुछ है, बेड है, टेबल है, स्टडी टेबल है, अलमीरा है, सब कुछ है। अब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपको कंप्यूटर चाहिए। लेकिन आपने किसी को, अपने फ्रेंड को, कज़िन्स को या किसी को भी पड़ोसी को देखा कि उसने ना ड्रेसिंग टेबल ली है। आपको वो ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी लगी, आपने भी वो ड्रेसिंग टेबल ले ली। फिर किसी को आपने देखा कोई कैबिनेट ले रखा है किसी ने, तो आपको वो भी अच्छा लगा, आपने वो भी ले लिया।
अब वो भी सारी चीज़ें आपने अपने रूम में रख दी। अब जो पहले से आपके रूम में सारी चीज़ें थी, ना तो वो आपने हटाई, ऊपर से और जो नई चीज़ें थी, वो भी आपने रख दी, और जबकि वो जो नई चीज़ें उनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी आपको कंप्यूटर की। तो आपका रूम तो पूरा भर गया ना, कंप्यूटर रखने के लिए जगह ही कहाँ है आपके रूम में। ना तो आपने पुरानी चीज़ें हटाई, बल्कि आपने और ज़्यादा भर दिया। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए थी, वही चीज़ें आपने और नई खरीद ली। सेम जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अपनी डिज़ायर्ड जॉब। अब आपकी जो करंट जॉब है, आपने उसको छोड़ा नहीं। अब हम क्या सोचते हैं, देखो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम क्या सोचते हैं कि हम जो करंट जॉब कर रहे हैं, ये हम आज रिज़ाइन करें और कल से हम न्यू जॉब पे चले जाएँ। तो ऐसा नहीं होता है देखो। आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। पहले जो जॉब है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जॉब देखो, जब हम ये चीज़ खुद नहीं करते ना, तो यूनिवर्स फिर खुद करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब जॉब चली जाती है हमारी, तो हमें लगता है यार जॉब चली गई हमारी। वो स्पेस क्रिएट किया गया, क्योंकि आपने नहीं किया तो फिर यूनिवर्स तो करेगा ही करेगा वो स्पेस क्रिएट। अब ऐसे ही मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। पार्टनर तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उनके दिल में और दिमाग में क्या है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अच्छे लड़के तो आजकल हैं ही नहीं। पास्ट में उनके साथ पास्ट रिलेशनशिप में जो भी हुआ, वो उनके दिमाग में चल रहा है। वो उसको भूल नहीं पाए, ना उन्होंने उस पर्सन को माफ़ किया है, ना खुद को माफ़ किया है। ऊपर से जो नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो दूसरों को देख के बना रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए मेरी लाइफ में भी कोई तो होना चाहिए, इसलिए वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, जबकि मन मन में वो एक लॉयल और रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ से मैनिफेस्ट होगा आपको रियल और लॉयल जो भी आप पार्टनर चाहते हो, क्योंकि आपने जो पुराना चीज़ है वो तो रिलीज़ ही नहीं की, और जो आप नया रिलेशनशिप लाए हो, वो तो बस दिखाने के लिए लेके आए हो, दूसरे का देख के लेके आए हो। स्पेस ही नहीं है ना, जब स्पेस ही नहीं है तो कैसे मैनिफेस्ट होगा। मैंने खुद भी ये चीज़ स्टार्टिंग में बहुत गलती की है कि मतलब कुछ मैंने देखा और ले लिया। बाद में मुझे ये चीज़ें समझ में आई, जब मैंने थोड़ा-सा डीपली मैनिफेस्टेशन को समझना स्टार्ट किया, तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, तभी चीज़ें आती हैं। अगर स्पेस होगा ना आपकी लाइफ में, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ नेचुरली आ ही जाती है। यूनिवर्स खुद चाहता है कि इस इंसान के पास वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ के लिए जगह है इस इंसान के पास, तो इसको दे दो। अब मैनिफेस्ट तो कर रहे हो आप, पर भर रखा है पूरा रूम। कंप्यूटर चाहिए आपको, कंप्यूटर रखने के लिए जगह ही नहीं है रूम में, तो कहाँ से मैनिफेस्ट होगा। ये 2 मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है अब से। जो पुरानी चीज़ें हैं अपने माइंड में भी और अपनी लाइफ में भी, उनको रिमूव करना है, उस डर्ट को, उस कचरे को रिमूव करना है। उसके लिए आपको माफ़ करना होता है सबको। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी डिटेल में कि कैसे हम माफ़ करें सबको। ये इतना ईज़ी भी नहीं होता है, आई नो। दूसरी चीज़, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी, किसी को बस हमने देख लिया, वो चीज़ अच्छी लग रही है और खरीद के बस कलेक्ट करके रख ली। फिर वो चाहे कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, वो नहीं करना है। ये 2 मिस्टेक अब से नहीं करनी है, वरना आपका मैनिफेस्टेशन या तो बहुत ज़्यादा डिले होगा या फिर वो पूरा ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आप डिमोटिवेट होंगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की होगी, थोड़ा-सा तो आपने समझने की कोशिश की होगी, ऐसा मैं अज़्यूम कर रही हूँ।
तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।